अब सवाल नंबर 3 देखिए, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत। लागत का मतलब होता है खर्च। प्रत्येक का मतलब होता है एवरी, है ना, हर एक को प्रत्येक कहते हैं। तो उसका लागत कितना आता है? प्रथम मीटर खुदाई करने का लागत 150 रुपया, यानी कि मान लीजिए यहाँ से यहाँ 1 मीटर है तो यहाँ से यहाँ उसको 150 रुपया खर्च होता है। प्रथम 1 मीटर की खुदाई करने पर, है ना, उसको 150 रुपया क्या होता है? खर्च होता है। और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई, अब यहाँ से जो करेगा वो एक्स्ट्रा होगा, तो एक्स्ट्रा खुदाई करने पर 50 रुपया बढ़ता जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से अब यहाँ खुदाई करेगा, इतना गहराई से सोचना, इन्हें की लंबाई से, गहराई से, है ना। ऐसे समझो यहाँ से यहाँ खुदाई किया, ये मान लेते हैं कुआं बनता जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ तो 150 रुपया लग जाएगा। फिर यहाँ से इधर आएगा एक्स्ट्रा, तो 50 रुपया अधिक देना होगा, तो 150 और प्लस 50, तो यहाँ तक आने में 200 रुपया दीजिए। फिर यहाँ से बढ़िए तो फिर 250, फिर 300, ऐसे करके कुआं का खुदाई करता है। जैसे जैसे गहरा जाएगा, मतलब कोई भी लेबर आता है तो जितना खोदेगा उतना पैसा लेता है। ठीक उसी प्रकार का सेंस सवाल बनाने में भी रखेंगे कि हर 150 मीटर, मतलब कि 1 मीटर खोदा पहला तो 150 रुपया लिया, अब एक्स्ट्रा वो करेगा तो 50 रुपया बढ़ाता जाएगा, है ना, ओवर टाइम। अब समझते हैं, दे रखा है कि खुदाई करने का प्रथम मीटर की लागत 150 रुपया है, तो ए बराबर दे रखा है 150 रुपया। ठीक है, उसके बाद दूसरे मीटर, है ना, दूसरे मीटर की खुदाई का खर्च कितना हो जाएगा? तो 150 प्लस में 50 तो हो जाएगा 200 रुपया। अब तीसरे मीटर की खुदाई, तीसरे का मतलब है कि 3 मीटर अब आगे बढ़ेगा तब की खुदाई का खर्च 150 200 प्लस में 50, पहला का हो गया 150, तो 150 में फिर 50 जोड़ेंगे 200, फिर 200 में 50 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 250, फिर आगे का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 300, फिर 350। उसी पर इस प्रकार से हमें एक सीढ़ी मिल रहा है। 150 प्रथम खुदाई का खर्च, उसके बाद दूसरा में कह रहा है कि 200 हो जाता है, 50 बढ़ाते जाएंगे, फिर तीसरा में हो जाता है 250। ठीक इसी प्रकार से आगे भी आता रहेगा। ठीक है, जितना खुदाई करवाएगा उतना पैसा अतिरिक्त उसको देना होगा। ये सब रुपया में है। तो देखिए एपी में है कि नहीं, तो आगे वाला में से पीछे वाला घटाइए, तो डी बराबर होता है क्या? A2 माइनस A1। तो इसको क्या करेंगे? घटा करके देखेंगे तो 200 माइनस 150, तो ये हो जाएगा आपका 50। अब देखिए फिर डी, ये हो गया D1, D2 निकालिएगा तो ये हो जाएगा A3 माइनस में A2। आगे वाला में से पीछे वाला घटाइए, यानी कि 250 माइनस में 200, तो ये हो जाएगा 50। देखिए दोनों में डी समान आ गया, अंतर समान है, इसीलिए ये क्या होगा? 150 200 और 250, ये क्या है? एपी में है, एपी में है, यानी कि ये पूरा घटना जो दे रखा है उसका एक एपी होगा, वो एपी में लिखा जा सकता है। लिखिए, इससे पहले हम सवाल नंबर फर्स्ट सेकेंड बता चुके हैं। थर्ड भी इस वीडियो में आपको मिल जाएगा, तो आप लोग उसको देख करके समझ लेंगे, क्योंकि 3 किताब हमें खत्म करना है। तो कुछ आप लोग ऑनलाइन क्लास में भी पढ़ करके, टाइम कम है इस बार लॉकडाउन की वजह से, तो आप लोग इसको देखेंगे। ठीक है, देखिए कहा है सवाल नंबर 4, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि नीचे पढ़िए, वही चीज जो है सवाल ऊपर थोड़ा हो जा रहा था, नीचे में जबकि ये 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो ये सवाल को हमें जांचना है कि ये एपी में है कि नहीं। तो देखिए जो भी राशि जमा हुआ किया जाता है उसको मूलधन बोला जाता है ना। और 1 साल 2 साल 3 साल के बाद जो ब्याज के साथ और मूलधन को जोड़ करके आप पैसा लेते हैं वो हमारा मिश्रधन हो जाता है। तो उसे ए से डिनोट करते हैं मैम। देखेंगे यहाँ पर
पी हमें दे दिया है, पी का मतलब होता है मिश्र धन, सॉरी मूलधन, यानी कि जितना अमाउंट आप इन्वेस्ट करेंगे वो आपका मूलधन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका पी बराबर 10,000, तो ये हो जाएगा 10,000 लिख लिए। उसके बाद दर दे रखा है आपका 8%, तो दर हो जाएगा आपका 8%, देखते रहेंगे। उसके बाद देखिए समय आपको खुद चुनना है कि पहले 1 वर्ष के लिए निकालिए कि उसमें कितना ब्याज, फिर 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, तो आपको हम n लेंगे, है ना। समय को n से डिनोट कर रहे हैं, तो पहले हम 1 वर्ष के लिए निकालेंगे, उसके बाद आप 2 वर्ष के लिए निकालिए। तो देखिए, है ना, प्रथम वर्ष के लिए मिश्र धन यानी कि a बराबर p इंटू 1 प्लस r बाई 100 होल पावर n हो जाएगा। इसमें p का मान आप 10,000 कह रहा है लेने के लिए, तो 10,000 लीजिए, 1 प्लस रेट है 8 बट्टा में 100, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, हम सब काट लेंगे, तो 4 से कटेगा, 4 दूना 8 और 4 से तो 25 चौका 100, पावर में एक बार n पहले ले रहे हैं हम, n बराबर 1 पहले ले रहे हैं। अब ये हो जाएगा हमारा 10,000। उसके बाद देखिए ये 1 प्लस 2/25 हो जाएगा। अब आगे दे समझिए, ये हो जाएगा आपका एलसीएम लीजिएगा तो 25 और 2 27, तो हम सीधा स्किप करके यहाँ पर बना रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा। यहाँ पर एलसीएम लीजिएगा 25, 25 से का है 25 और 2 जुट जाएगा, तो ये हो जाएगा 27, तो गुने आपका यहाँ पर हो जाएगा 25 और बट्टा में, सॉरी 25 और 2 27 बट्टा में 25, इसको काटिए तो आपको 25 चौका 100। देखिए यहाँ तक का जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 गो जीरो बच गया, तो यहाँ पर 2 गो जीरो लिख दीजिए, है ना। ऐसे काटते हैं तो आपको भी सुविधा होगा। तो 400 मल्टीप्लाई 27, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 4 से इसमें गुना कर लीजिए, इसमें तो 7 चौका 28, 4 गुना 8 और 2 10, तो इस पर से 2 गो जीरो बैठा दीजिए, यानी कि प्रथम वर्ष का जो हमारा मिश्रधन हो गया वो हो गया 10,800 रुपया, ठीक है। अब देखिए हम सब कैसे आगे बढ़ेंगे, तो n बराबर लेंगे हम 2 वर्ष, यानी कि अब दूसरे वर्ष में कितना होगा मिश्रधन, तो a बराबर निकालिए p इंटू 1 प्लस r बाई 100 होल पावर n। हमेशा फॉर्मूला लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन आप जब लिख लेंगे तो गलती नहीं करेंगे। तो 1 प्लस 8 बाई क्या हो जाएगा 1000 बाई 2, और फिर वही काम जो उसमें किए थे, 4 दूना 8, 4 से इसको काटिए 25, तो ये हो जाएगा 10,000 गुने 25 से का 25 और 2 27, तो 27 इस बार कितना बार 2 बार 25 गुने 25 लिख दिए। 25 से काटिएगा तो फिर वही राम कहानी, 25 का 100, 2 गो जीरो आ जाएगा। फिर 25 को काटिएगा तो आप जानते होंगे 25 8 होता है 200, तो 2 गुना कर देंगे तो 16 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 400, तो 25 को 16 से गुना करेंगे तो आप लोग को मिल जाएगा कितना, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 16 से इसको काट दिए तो हो जाएगा 400, तो 16 गुने 27 गुने 27। अब ये क्या होगा, आपको यहाँ पर आंसर लाना होगा, तो 16 और 27 का होता है, ऊपर लिख दे रहे हैं, ऊपर देखिए समझिए 16 गुने 27 गुने 27 है, तो आप 16 गुने 27 का होता है 729। फिर ये क्या करेंगे, ये दोनों को गुना करेंगे, ठीक है। तो गुना करके यहाँ पर लिखिए, है ना, देखो यहाँ पर हमें गुना करना होगा, तो इसको गुना करेंगे 16 गुने 729 आ जाएगा 11,664 रुपया। अब तीसरे वर्ष के लिए निकालिए आप लोग, यानी कि n बराबर लेना होगा 3, तो फिर से वही फार्मूला a बराबर p इंटू 1 प्लस r बाई 100। अब तो सारा चीज समझ में आ गया होगा, पावर में 3 देंगे। अब देखिए p फिर से 10,000, फिर 10,000 लीजिए आराम से, 1 प्लस वही 8 बट्टा में 100 काटिए तो 4 से कटेगा, 4 गुना 8 और 25 चौका 100, पावर में 3 है, तो देखिए 10,000 तो लिखबे करेंगे। और फिर 25 से का 25 और 2 27, यानी कि यहाँ पर गुना रहता है, यहाँ पर क्या छुपा रहता है गुना, तो गुना दीजिए 27 गुने 27 और गुने में 27 और बट्टा में ये 25 है, तो ये 3 बार ये भी गुना हो जाएगा। जो नहीं समझे समझ जाएंगे, बट्टा बट्टा जोड़ करेंगे तो 25 से का 25 और 2 जुट जाएगा तो हो जाएगा 27, 27 बट्टा में 25, सब पावर में 3 है, तो 3 बार गुना भी करना होगा, तो 3 बार गुना कीजिए और लिखिए, बहुत सिंपल। अब इसको काट दीजिए, फिर से 25 चौका हो जाएगा आपका 100, तो 2 गो जीरो उतारिए जैसे उधर किए हैं, फिर 25 से इसके काट दीजिए तो 16। अब क्या होगा 16 गुने में
27 गुने में 27 गुने में 27 और बट्टा में 25। अब इसको गुना करके आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए 27 अब यहाँ पर हम लोग 27 गुने 27 गुने 27, 27 को 3 बार गुना कीजिए 729, फिर 729 को 27 से गुना कीजिए, फिर 16 से गुना करने के बाद आपको आएगा यहाँ पर 314928, 25 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 12597.1212 रुपीज। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहला वर्ष में आया हमें 10,820 धन, फिर दूसरे वर्ष का निकाले तो आ गया 11,664 रुपीज, और तीसरे का निकाले तो हमको आ गया ये दशमलव में। तो वैसे हमारा अमाउंट ही दशमलव में आ गया ये थर्ड का, तो वैसे ही लगता है कि ये समांतर श्रेणी में नहीं होगा। ठीक है, अंतर घटा करके देखिए तो घटाइएगा तो यहाँ पर d बराबर A2 है ना, A2 कैनॉट A2 माइनस A1 कैनॉट इक्वल टू आपको दिखाई देगा A3 माइनस A2 को आप करके देख सकते हैं। तो ये क्या होगा, AP में नहीं है, AP में नहीं है। ठीक है, अब यहाँ आप लोग समझ सकते हैं कि देखिए समांतर से ये हमारा सीआई निकालना है तो 3 वर्ष के लिए तो फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस A बराबर P इंटू 1 प्लस R बाई 100 होल पावर n। तो पहले वर्ष का निकालेगा तो पावर 1, दूसरे वर्ष का तो पावर 2, तीसरे वर्ष का तो पावर 3। तो ऐसे ही नहीं होगा, वैसे भी ऊपर में भी समझ सकते थे, लेकिन इतना एनालाइज करने के लिए हम बता दिए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट।